राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। मैं नीतू और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं भी जो भी मेरे डेली रूटीन होते हैं साथ में स्टडी रूटीन है उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब एक BPSC 4.0 की तैयारी कर रही हूँ। उस जर्नी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यह मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह जगी और मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। चाय के बाद मैं सीधे सब्ज़ी कट कर दी क्योंकि थोड़ी आज मुझे उठने में लेट हो गई थी क्योंकि लेट नाइट स्टडी हो रही है मेरी। अब पेपर का टाइम भी नज़दीक आ रहा है तो इसी वजह से मैं लेट नाइट स्टडी भी शुरू की हूँ। इस वजह से मुझे लेट हो गया है तो मैं फटाफट से सब्ज़ी रखने के बाद यहाँ फटाफट से सब्ज़ी काट दी हूँ क्योंकि बच्चों का लंच होता है। दो बच्चों को तैयार करना, बैग पैक करो, लंच बच्चे वाले ही समझ सकते हैं कितनी परेशानी सुबह में होती है। सारे मैनेज करना, साथ में लंच तैयार करो, फिर खाने के लिए कुछ हस्बैंड लोग हैं उनके लंच के लिए तैयार करो, नाश्ते के लिए, तो बहुत मुश्किलें होती हैं। उसके बाद तब तक मेरी यहाँ पे चाय बन गई थी तो मैंने चाय अपने लिए यहाँ पे छान ली क्योंकि एक होता है कि चाय पी लीजिए तो लगता है कि शरीर में एनर्जेटिक महसूस होता है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं अपनी चाय जो है फिनिश करूँगी और साथ साथ मेरी सुबह वाली करंट अफेयर्स की क्लास जो है उसको भी मैं देखूँगी। अब मैं करंट अफेयर्स 2 टाइम देख रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ते जाएगा। अब प्री मेंस अगर होगा तो करंट अफेयर्स का पक्का है कि वेटेज बढ़ जाएगा। तो अब करंट अफेयर्स में 2 घंटे देख रही हूँ। सुबह तो शंकर सर की देखती हूँ, उसके बाद मैं कभी कभी शशि शरण सर की भी देख लेती हूँ और नहीं तो एक कुमार गौरव सर का आता है उत्कर्ष क्लासेज का, उनका देखती हूँ। उनकी क्लास मेरे समझ में आती है तो मैं उनकी भी कभी कभी देखती हूँ। लेकिन मैं डेली जो देखती हूँ शंकर सर की ही क्लास देखती हूँ सुबह में। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे आज मेरे साथ ही जगह गए थे क्योंकि ये लोग जल्दी सो जाते हैं और दिन में स्कूल की वजह से सो नहीं पाते तो दिन में जल्दी सो जाते हैं, रात को तो जल्दी उठ गए थे। तब तक मैं सबके लिए रोटी और सब्ज़ी जो था मेरा वो मैंने तैयार कर दिया क्योंकि आजकल बच्चे का डिमांड रहता है कुछ ऑयली दो, तो फिर गर्मी में ऑयली अच्छा नहीं होता है। तो मैंने आज सादी घी रोटी और उसमें घी के बोली कि मैं घी लगा दूँगी, वहीं लेके जाना है। और यहाँ तब तक मेरी फटाफट से सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी सीख गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार कराया और तैयार कराने के बाद उन लोगों को स्कूल भेजी। स्कूल जब बच्चे चले जाते हैं तो सीधे मैं रूम में आके अपनी बेड की सफाई करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बेड अगर साफ़ हो गया तो फिर कमरा साफ़ दिखता है। क्योंकि अब टाइम में मुझे किसी तरह अपने लिए अरेंज करना है और मेरा हर प्रयास हो रहा है कि 11 बजे से पहले 10:30 पौने 11 तक काम फिनिश कर लूँ और 11 बजे से जो 1:30 पौने 2 का टाइम हो मेरे अपने लिए सेव रखूँ। इसीलिए मैं अब टाइम 2-4 मिनट बैठ के इधर उधर नहीं निकाल रही हूँ। नहीं तो पहले मैं आराम से चाय बना के 2 बार जो बच्चे मेरे चले जाते थे तो चाय बना के आराम से पीती थी, उसके बाद काम करते थे। लेकिन अब नहीं, जब से ही पेपर का हो गया है कि हाँ जल्दी हो जाएगा तो मैं उसको स्किप की हूँ इस चीज़ को। उसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा बर्तन किया और कपड़े थोड़े से थे तो धो के सीधे नहा ली। नहाने के बाद मैं और फटाफट से जो भी डेली के कोम्ब वगैरह होता है किया। और क्योंकि टाइम पौने 11 हो गया था तो 11 बजे का चिंता था कि इसमें मुझे नाश्ता भी करना था। तो मैं अपना जो भी डेली का हल्का फुल्का मेकअप होता है वो करी और भगवान जी का ध्यान करी क्योंकि अब श्रावण मास आ गया है तो भगवान जी का ध्यान करना भी ज़रूरी है। सो भगवान जी का मैंने ध्यान किया और उसके बाद स्टडी के लिए बैठ गई। भगवान का ध्यान करने के बाद मैं सबसे पहले 11 बज गए थी, 11:04 हो गया था। कितना भी जल्दी जल्दी करो लेट तो हो ही जाता है। तो यहाँ मेरे बैठते बैठते ब्रेकफास्ट करी और कपड़े वगैरह डाल दी क्योंकि सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं प्रॉपर बैठ जाती हूँ। और तो यहाँ 11:04 हो गए हैं, 11 नहीं ये हुआ मेरा। तो आज मैं 4 मिनट लेट हो गई थी। तो मैं जो कल टेस्ट दी उसका मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ
क्योंकि टेस्ट मैं दी थी तो मेरे इतने ही मार्क्स आए थे। आप लोग देखिए, जीके जीएस में 21, हिस्ट्री में मेरे 20 आए और ज्योग्राफी में इससे अच्छा तो ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी में मेरे 24 आए, तो बहुत कम मार्क्स आए, 65 मार्क्स आए। तो इससे मन काफ़ी मेरा दुखी हो गया था, इसीलिए मैं उसकी एनालिसिस कर रही थी कि जो क्वेश्चन मेरे जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा सही है, उसको मैं एनालाइज नहीं करती है। जिसमें मेरे गलत होते हैं उसको मैं फिर यहाँ सेट जो बनाते हैं उससे देखती हूँ, और जिस इसमें इसकी व्याख्या दी होती है तो दोनों करती हूँ कि इसमें कौन मेरा गलत है। तो फिर इससे क्वेश्चन देखती हूँ, आंसर देखती हूँ और फिर उसका व्याख्या पढ़ती हूँ। तो इसी तरह करके उसको मैं सही कर रही थी, क्योंकि खाली सेट बनाने से नहीं होगा। अगर आप उसका जब तक व्याख्या नहीं देखिएगा, उसको समझिएगा नहीं, उससे रिलेटेड एक दो चीज़ें जब आप दिमाग में नहीं आएगा तब तक ऐसे नहीं काम बनेगा। तो मैं उसको अच्छे से डीप एनालिसिस कर रही थी, और आज मैं बस 4 इसको एनालिसिस करूँगी और 3 सब्जेक्ट पढ़ूँगी 2 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर मैं टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट का रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे उसकी एनालिसिस कर रही हूँ। और इस बार का पेपर इतना टफ होगा, पीटी पास करो मेंस करो, सोच सोच के दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे अपनी तैयारी को किया जाए कि 105 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी जो नोट्स बनाई हूँ, बस 4 काम मैं कर रही हूँ। ज्योग्राफी यहाँ देखिए मैंने शीटेट लिखा हुआ है, तो जो मैं सीटेट में नोट्स बनाई थी 6ठी से 8वीं तक ज्योग्राफी का, उसमें उसके बाद जो बीपीएससी 4.0 के मेरे सर पढ़ाएं, जो 6ठी से 8वीं तक पढ़ाएं, उसमें मैं बहुत कम नोट्स बनाए उनका, लेकिन पहले जो मैं बनाए तो उससे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जो भी पढ़ाए थे सर उसको भी मैं लिखी हूँ, तो मैं उसी चीज़ को रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि अब मुझे 3-4 काम करना है, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, और उसके बाद सेशन रीजन वाला क्वेश्चन करना है, मैच द फॉलोइंग करना है और टेस्ट लगाना है। और बस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं जो नोट्स बनाई हूँ वो भी देख रही हूँ। और सनी सर की जो क्लास है टीचर्स अड्डा पे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैं देखती हूँ। डेली मैं 1.5 घंटे उनकी एक जो क्लास आती है जितने देर की हो उसको देखती हूँ। उसके बाद 40 नंबर की तैयारी भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। प्री मेंस दोनों मेरे साथ साथ ही कवर हो रहे हैं। तो 40 नंबर की तैयारी के लिए मैं जीके का सीरीज रखी हूँ लूसेंट वाली। तो आज मैं भौतिक विज्ञान करूँगी यहाँ पे, भौतिक विज्ञान में, क्योंकि साइंस भी ज़रूरी हो गया है। मैं साइंस को पहले कम उसको आंकती थी, लेकिन नहीं, सब चीज़ का मार्क्स इक्वल होगा तभी पेपर पास होगा। कम से कम जीके जीएस में 25 प्लस मार्क्स आएगा तभी से एफ स्कोर आदमी का रह सकता है। इसीलिए मैं जीके जीएस पे भी फोकस की हूँ। मैथ्स मेरा वीक है मानती हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पर तो मैं ध्यान दे सकती हूँ। इसीलिए मैं इस पे हार्ड वर्क भी कर रही हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ, ताकि मुझे इस बार किसी तरह अपने एक सीट सुनिश्चित करना है, एक सीट लेनी है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितनी वैकेंसी हैं, बस इस चीज़ का दुख है कि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, काफ़ी हार्ड होगा, और थोड़ा सा कट ऑफ भी हाई जाएगा। लेकिन कोई नहीं, अपने आप पर भरोसा है। जब लगन मन में हो और विश्वास हो तो और मेहनत साथ साथ हो तो हर मंजिल मिल जाती है। इसी के ऊपर मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, और हर एक चीज़ को मैं, एक होता है ना कि दूरी बना रही हूँ, बहुत लोगों से बातें कम कर दी हूँ, इधर उधर जाना बिल्कुल कम कर दी हूँ। तो इसीलिए मैं अपने ऊपर ही सारा वर्क दे रही हूँ। उसके बाद मैं सेल्फ मेड ही मेरी हिस्ट्री की है जो मेरे बैच में पढ़ाया हुआ है, उससे को सर मुझे दिए हैं, उससे लिखवाए हैं, तो मैं उससे हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रही हूँ। छोटा सा स्टडी ब्लॉग होता है, डेली रूटीन मेरी, डेली जो जर्नी होती है, क्या मैं करती हूँ, कैसे स्टडी करती हूँ, कैसे रहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और अच्छा लगता है सेशन तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।